भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में बताया कि उन्हें दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फख्र है। मैंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। कहा दोनों अब अच्छा इक़दाम कर रहे हैं। मैंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। सऊदी अरब के साथ देरी ने ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने का भी ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में एशियाई में खिताब। कहा अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अब सऊदी अरब पहले से ज़्यादा मजबूत है। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले के मुकाबले में कई ज़्यादा महफूज है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराह शामिल होंगे। बोले मशरक़ वस्ती में देर पाम के करीब पहुँच चुके। ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। 1 साल पहले अमेरिका की मईशत जुबोहाली का शिकार थी। सऊदी अरब के अमेरिका में $1 खरब तक सरमायाकारी बढ़ाने के ऐलान पर शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल। सऊदी अरब अमेरिका से 300 टैंक भी खरीदेगा। मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में $1 खरब तक सरमायाकारी बढ़ाने का भी ऐलान। मास्को में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। SCO रुकन ममालिक के सरबराहान भी मुलाकात में शरीक थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा कि हम खत्ते में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरसिक से भी मुलाकात। तजारत, रेल राब्तों और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशंस। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला बाजोड़ और ज़िला बन्नू में ऑपरेशन किया। बाजोड़ में सरगना सज्जाद उर्फ अबू ज़र समेत 11 खवारिज जहन्नुम वासिल। ज़िला बन्नू में भी 12 खवारिज मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बताना चाहता हूं कि बच्चा बच्चा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। हम जानते हैं कि आप भाई को भाई से लड़वा के पाकिस्तान के क्या कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। नरेंद्र मोदी दुनिया से मुंह छुपा रहा है। अमेरिका समेत हर जगह उन्हें 7 तैयारों की याद दिलाई जाती है। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगे भी हारे, अब साजिश में भी हारोगे। कोई साजिश पाकिस्तान से कश्मीरियों का रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का नौमंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तक़रीब अहल बर्दारी से खिताब। कहा फैसल राठौर ने जो वादे किए हैं वो कश्मीरी अवाम की अमानत हैं। अगले 6 माह उनके लिए कड़ा इम्तिहान है। बंद कमरों में बैठ कर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के अलाक़ के नज़रिए का वफादार होगा कि पाकिस्तान के साथ अलाक़ के नज़रिए का वफादार रहूँगा कि मैं बहसीत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ मनसबी जानदारी व खुशहाली के साथ अंजाम दूँगा। अल्लाह ताला मेरा आज़ाद कश्मीर के नौमंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने
हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। फैसल राठौर का खिताब में पीपल्स पार्टी की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। LOC पर शहीद पाक फौज की शोधा को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल राठौर से टेलीफोनिक रब्ता। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुरार अली शाह और सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की भी मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ गैर मामूली इजलास। कलअदम इंतहा पसंद जमातों के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद। फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। बाकी सूबों में भी कलअदम जमात के खिलाफ कार्रवाई के लिए वफाक से दरख्वास्त का फैसला। तर्जमान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास। वज़ारत दाखिला और नारकोटिक्स को दिफाई साज़ो-सामान की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। वज़ारत इंसदाद मनशियात के लिए 84 करोड़। वज़ारत दिफा के मनसूबों के लिए 50 अरब की ग्रांट की भी मंजूरी। ECC ने स्पेशल प्रेज पर्पज़ व्हीकल के क़याम की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुक़ीम सिख तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सिख रहनुमा को खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिखों के मुक़द्दस मकामात की देखभाल और सहूलियात की फराहमी बाइस फ़ख्र है। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों को मज़ीद सहूलियात के लिए हिकमत अमली तरतीब देंगे। जसदीप सिंह ने शानदार मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी। गुजरावाला और फैसलाबाद में फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में पर्टिकुलेट मीटर की तादाद 250, गुजरावाला में 394, मुल्तान में 273, फैसलाबाद में 394 रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M1 पेशावर से रक्षई तक ट्रैफिक के लिए बंद। स्मॉग से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। कौमी इदारा बराए सेहत से स्मॉग के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहना है लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में स्मॉग से मुतासर होने का खदशा है। फ़ज़ा आलूदा होने से मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा खतरा है। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउडफ्लेयर सर्विस में खराबी। दुनिया भर में एक्स समेत मुतादिद वेबसाइट्स अचानक बंद। सार्फिन एक्स, स्पॉटिफाई समेत मुतादिद प्लेटफॉर्म्स तक रसाई से महरूम। क्लाउडफ्लेयर कंपनी का कहना है कि इंटरनेट सर्विस मुतासर होने की इत्तला से आगाह हैं, मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंस कराची में 972 लड़की की पुरस्कार मौत। रिहायशी इमारत की छत से 17 साल जैनब की फंदा लगी लाश मिली। वालिद का बेटी के कत्ल के खदशे का इजहार। इब्तदाई पोस्टमार्टम में मौत गला दबाने से होने की तस्दीक। कीमियाई तज्जिए और DNA के लिए सैंपल ले लिए गए। पुलिस का कहना है कि वाक़या खुदकुशी है या कत्ल, वजाहत तहकीकात के बाद हो सकेगी। कत्ल का मुकदमा वालिद की मदियत में दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके बिटाई आबाद में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक, खातून शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार हमलावर फरार। औरंगी टाउन में 4 अफराद की टारगेट किलिंग में मुलविस, 4 मुलजमान गिरफ्तार। SSP CTD इरफान बहादुर के मुताबिक मुलजमान को पहले से गिरफ्तार मुलजिम अमीन उर्फ मुन्ना की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। कोयटा में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के 68वें लेडीज बैच की शानदार पासिंग आउट परेड।
तकरीब में आमद पर मेहमान खुसूसी कोर कमांडर बलूचिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 99 ख़वातीन ने तरबियत मुकम्मल करके FC बलूचिस्तान नॉर्थ में शमूलियत इख्तियार कर ली। कोंगो में वजीर मादनियात और उनके वफ़द को ले जाने वाला चार्टर तैयारा रनवे से फिसल गया। तैयारे में आग भड़क उठी। तमाम 20 अफराद बहिफाजत निकालने में कामयाब रहे। सामान जलकर राख हो गया। तीन मुल्की सीरीज T20 में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। इवेंट के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे का 148 रन का हदफ पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में हासिल किया। जिम्बाब्वे ने मुकर्रर 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए थे। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। पाकिस्तानी शाहीन यूएई को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 60 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। मुआज सदाकत 37 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारतीयों का फिर खेल से खिलवाड़। बांग्लादेश विमेंस टीम का दौरा भारत मुलतवी कर दिया गया। दोनों ममालिक में सियासी तनाव पर सीरीज मुलतवी हुई। अगस्त में भारतीय टीम भी बांग्लादेश नहीं गई थी। पाकिस्तान के असजद इकबाल वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। असजद इकबाल ने रवायती हरीफ भारत के पंकज अडवाणी को शिकस्त दी। असजद इकबाल ने सफर के मुकाबले में 4 फ्रेम से फतह समेटी। असजद इकबाल सेमीफाइनल में फ्रांसीसी हरीफ के मुद्दे मुकाबिल होंगे। और लंदन के तारीखी क्यू गार्डन्स में क्रिसमस लाइट्स की सालाना नुमाइश का बाकायदा आगाज। बाग रंग रोशनी और दिलकश सजावट से जगमगा उठा।